जी हाँ प्यारे छात्रों, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कक्षा 8वीं का आप यहाँ पर देखिए, ये जो कक्षा 8वीं का यहाँ पर आपको वैसे अंग्रेजी का हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 के लिए है। तो यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन भी लेकर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको आंसर बताया जाएगा। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ऑब्वियसली आप 80 में से 80 अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको फुल में से फुल अंक मिलेंगे यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न एक, जो कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द गिवन स्पेस। ओके, तो यहाँ पर आपको ये स्पेस दिया गया है, इनमें हमें क्या स्पेस में क्या आंसर लिखना है, इन ऑप्शन में से कौन से होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आंसर यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दें कि इससे पहले हमने विज्ञान विषय का डाला था, तो वह भी क्वेश्चन पेपर आपका आया था पेपर में। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर याद कर लेते हैं तो ये ज़रूर आएगा, तो इसको याद कर लें अच्छी तरीके से। और बहुत सारे बच्चों का हिंदी का आ रहा है कमेंट, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो हिंदी के जो पेपर का सॉल्यूशन सहित है सॉल्यूशन, तो उसकी जो PDF रहेगी वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द लेसन वाटर, यानी कि जो आपका लेसन है वाटर, वाटर्स फोर है ना, तो इन द लेसन वाटर्स फोर, फिर यहाँ पर डेडेस है टू बी के पाई ए मिक्सड विद मड। ठीक है, तो पहले ये देखिए पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन ये आपके चैप्टर्स हैं, तो ये तो आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको तीसरे का आंसर बता देता हूँ। ठीक है, जिन भी बच्चों को पहले क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे और उसका आंसर लिख दे, तो उसको क्या रहेगा, उसको पिन कर दिया जाएगा, यानी कि वो सबसे टॉप पर दिखेगा वो आंसर। ओके, और वह बच्चा भी सबसे आगे ऊपर दिखेगा। ओके, तो ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए दूसरा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है डिड यू लीव लीव होम, है ना। तो इसका जो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन ए है क्या, वहन, दूसरा है व्हाट, हु, वेयर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वहन, वहन डिड यू लीव होम। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख देना है, WHEN। ओके, ये आपको लिख देना। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 है बच्चों की, ए ट्रेन इज डेड देन द बुल कोक कार्ट, है ना। तो ए ट्रेन एज क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फास्टर, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, FASTER, इस खाली स्थान में लिख देंगे डेड में फास्टर। बच्चों इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है कि आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज, वी कैन आल्सो राइट द सेंटेंस एज आई लाइक ट्री। तो आई लाइक टू क्लाइंब। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6। बच्चों इस 5 में थोड़ा डाउट है ना, तो डाउट है तो उसको आप देख लीजिएगा, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए मैं और क्वेश्चन जो हैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि आपके लिए इन क्वेश्चन के आंसर देख लें। जैसे ये है आपका, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 7वां कि देयर वाज ए ब्राइट स्टार इन द स्काई, इट्स वाज, तो इट वाज मोर देन द अदर्स स्टार। तो इट से ब्राइटनेस वाज मोर देन अदर स्टार्स। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका आंसर करेंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि क्वेश्चन 7 है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिक्वेंस द सेंटेंस गिवन बिलो इन ए करेक्ट ऑर्डर। तो हमें ये जो सेंटेंस दिए गए हैं तो इनको हमें क्या करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ओके, किन में हमें इनको क्या करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सीक्वेंस नंबर 1 में कौन सा आएगा, 2 में कौन सा आएगा, 3 में कौन सा आएगा, 4 में। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या दिया गया है कि दे टुक ए टैक्सी टू द रेलवे स्टेशन, है ना। तो दे यानी कि उन्होंने एक टैक्सी ली रेलवे स्टेशन के लिए। द ट्रेन वाज हाफ एन आवर लेट, और जो ट्रेन थी वो हाफ एन आवर क्या थी, देरी से लेट थी। ही गॉट ए विंडो सीट, और उन्हें क्या एक विंडो सीट प्राप्त हुई। एंड और सा द ग्रीन फील्ड्स पासिंग बाय, और वो गुजरते हुए उन्होंने क्या देखा, जो हरे क्षेत्र हैं उनको देखा। दे गॉट डाउन एट ए स्मॉल स्टेशन, और तो देखिए ये आपको पढ़ लेना है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आएगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ। तो देखिए
तो देखिए पहले में आपको लिखना है, तो पहले में आपका हो जाएगा ऑप्शन, आप यहाँ पर क्या डालेंगे, फर्स्ट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डाल लेना है, और फर्स्ट में आपका क्या आएगा, दे ट्रेवल्ड इन ए टैक्सी टू द रेलवे स्टेशन। तो दूसरा वाला आपको पहले में कर देना है, ओके। तो फर्स्ट नंबर डाल के आपको ये करना है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा, ठीक है। तो दूसरे में क्या आएगा, ही सा द फील्ड पासिंग बाय फ्रॉम द ट्रेन। तो दूसरे वाले में आपको ये कर देना है चौथे नंबर का, ओके। तीसरा देखिए, तीसरे में बच्चों आपको कर लेना है, दे वांट टू, यहाँ पर आपको देख पाएंगे ये, दे वांट टू द बस स्टेशन ऑन ए साइकिल रिक्शा। तो ये तीसरा वाला आपको यहाँ पर इसको कर देना है, और चौथे में आपको बच्चों पहला वाला कर देना है, ओके। इसके जो आंसर आपको कैसे लिखना है वो मैंने चलिए बता देता हूँ, क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो आंसर डाउन नोट कर लीजिए यहाँ से, ये क्वेश्चन 7 का आंसर है। देखिए बच्चों, यहाँ से आपको ये फर्स्ट नंबर डालकर ये बिल्कुल आंसर ही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लिख देंगे कि दे ट्रेवल इन द टैक्सी टू द रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर आपको लिख देना ही सा द फील्ड पासिंग बाय फ्रॉम द ट्रेन, ओके। तो ये आपको यहाँ से दूसरा, पर इसके बाद तीसरा है कि दे वांट टू द बस स्टेशन ऑन ए साइकिल रिक्शा, है ना। चलिए इसके बाद चौथा आपको ये कर लेना, तो ये आप यहाँ से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 भी बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन 8 में क्या देखिए, क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है, तो वो देखिए पहले आप देखिए क्या है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन आशा एंड बीना, यानी कि जो बातचीत हो रही है आशा और बीना के बीच में, उसको हमें क्या कंप्लीट करना है, ओके। तो चलिए बच्चों कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आशा हेलो मे आई नो योर नेम प्लीज़। तो आप बोलेंगे बीना यस। तो क्या आप लिख देंगे माय नेम इज बीना, ओके। वो क्या आपका नाम हेलो बोल रही है आपसे, हेलो नमस्कार बोल रही है। फिर ये बोलती है कि मैं आपका नाम जान सकती हूँ, ओके। इस तरीके से लिखेंगे, और इसका मैंने रजिस्टर में भी लिखा हुआ है। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ओके। इसके बाद देखिए, आशा वेयर आर यू फ्रॉम, ओके। आशा वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से आ रही हो, है ना, तुम कहाँ से आ रही हो। तो इसका जो आंसर लिख देना है कि आई एम कमिंग फ्रॉम डेड। आप अपने हिसाब से लिख दिए ना, जो अलग अलग स्थान लिखना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एक ही कॉपी में सेम आंसर नहीं होगा। तो चलिए अच्छी तरीके से आपको कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ उसका आंसर। तो इसका लिखेंगे आप आई एम कमिंग फ्रॉम, और यहाँ पर आप वो स्थान निकले देना, आप अपने गांव का लिख दीजिए या फिर आप जिले का लिख दीजिए, ओके। इसके बाद देखिए, आशा वेयर डिड यू स्टडी, यानी कि आप कहाँ पर स्टडी करते हो। तो यहाँ पर लिख दीजिए आई एम स्टडी इन, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। डॉट डॉट जो भी आपका स्कूल का नाम हो वहाँ पर आप लिख दीजिए, ओके। इसके बाद देखिए, आशा वाई डिडेंट यू टेक एडमिशन इन GGV स्कूल। तो आपने यहाँ पर बताना है कि कारण देना है कि आपने एडमिशन जो GGV स्कूल है उसमें आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, ओके। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर आपको जो ये दिया है इसका रीज़न देना है। तो आप बीना है तो आपको ये बता देना है कि एक्चुअली GGB स्कूल हैव कम फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। सो आपको ये कारण दे देना है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप यहाँ पर ये देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो इसमें हु इज़ द पोइट टॉकिंग टू, जो पोइट कौन है जो कि बात बता रहा है हमें। तो जो पोइट का जो नाम है आपको यहाँ पर जैन टेलर लिख देना है। क्या लिखना है, जैन
ठीक है। स्पेलिंग आप ध्यान दें, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है, JANE जैन, ठीक है। फिर लिखना है TAYLOR, ओके, जैन टेलर। अगला क्वेश्चन देखिए, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई मीन्स द स्टार आर, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, इन द स्काई, ओके। चलिए अगला देखिए, व्हाट डज द स्टार शाइन लाइक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द स्टार शाइन लाइक डायमंड, ओके। यहाँ पर आप डायमंड की स्पेलिंग लिख दीजिएगा, तो क्या होती है, DIAMOND, ओके। इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। इसके बाद पर इसका है डी वाला। तो डी वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फाइंड ए वर्ड विच इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड लो, है ना। तो लो का हमें अपोजिट बताना है। तो लो का क्या हो जाएगा, हाई, HIGH, ओके। ये आपको कर देना है। इसके बाद अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे ऑक्योर इन द डिक्शनरी, ओके। तो यहाँ पर आप पहले देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहले में आपको कर लेना है ये वाला, फर्स्ट नंबर पर ये डाल देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरे पर आपको एक्सीलेंट कर लेना है, तो ये कर लेना है, ठीक है। तीसरे पर आपको ये कर लेना है, चौथे पर आपको ये कर लेना है, ठीक है। पाँचवें पर आपको फिलोसफर कर लेना है। तो फिलोसफर आपका कहाँ पर है, सॉरी फिलोसफर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 5वें पर, ठीक है। इसके बाद आपको 6वीं पर ये कर लेना है, 7वीं पर ये, और ये 8वीं पर हो जाएगा, ओके। इस तरीके से कर लेना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो। तो जो क्या है, इन ए विलेज, यानी कि एक विलेज में, वंस लिव्ड ए शीपर्ड, यानी कि कौन रहता था, एक शीपर्ड, यानी कि शीपर्ड रहता था। ही वॉज ए वेरी पुअर, वह बहुत ही क्या था, गरीब था। और ही डिड नॉट हैव इवन ए टिनी कॉटेज ऑफ हिज ओन, ओके। तो देखिए, वेयर डिड द शीपर्ड लिव, तो इसका आंसर लिखेंगे द शीपर्ड लिव इन ए विलेज, ओके। यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, द शीपर्ड लिव इन ए विलेज। देखिए इतना आपको लिखना है, पहले आपको सिर्फ इतना लिखना है, द शीपर्ड लिव, फिर इतना लिख देना इन ए विलेज, ओके। इतना आपको पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि वाई डिड द शीपर्ड नॉट लर्न टू रीड एंड राइट, है ना। तो देखिए, तो क्या है कि ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द शीपर्ड नॉट लर्न टू रीड एंड राइट बिकॉज ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, ओके। तो वो कभी भी स्कूल नहीं गया था। इसके बाद अगला देखिए, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड मैनी एंड बिग फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। तो देखिए, मैनी का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर आप फ्यू कर देंगे मैनी का। और यहाँ पर बिग है, तो बिग का अपोजिट यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टिनी भी क्या होता है, एक छोटा ही होता है, ओके। तो इस तरीके से आप इसकी अपोजिट लिख पाएंगे। तो मैनी का आपको यहाँ पर बच्चों क्या कर लेना है, FEW, और इसका बिग का कर लेना है TIN बाय, ओके। इसके बाद देखिए, फाइंड द अपोजिट, ये तो मैंने कर दिया है। फिर इसके बाद ये डी वाला है, ओके। फिर यहाँ से आपकी लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो ये प्रश्न 12 से और आगे के प्रश्न देखने के लिए, और या आपको ये कोई भी क्वेश्चन पेपर ये आंसर आ रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। और इसके आगे के लिए जो टेलीग्राम पर इनके आंसर मिल जाएंगे, तो जल्दी से आप क्या करें, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ओके। चलिए, ये आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।